तो लोकसभा के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। बहुमत को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल अपने अपने दावे करने में लगे हुए हैं। सभी दल दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सरकार बना रही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो विपक्ष से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन रायबरेली में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के बयान से लगने लगा है कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उसका कारण है रायबरेली में दिया गया उनका बयान। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रायबरेली की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इस नेता ने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा का सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि इंदिरा गांधी के बाद रायबरेली से दूसरा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी और सपने सरकार बनाने के देख रही है। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागेगा। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, कुल मिलाकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से राहुल गांधी को शेर कहा, उधर भूपेश बघेल भूपेश बघेल कह रहे हैं कि साहब आप एक सांसद नहीं, आप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नैरेटिव तो अच्छा खासा तगड़ा मजबूत खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा चल रही है और रायबरेली सीट जाहिर सी बात है कि जीतने का हर संभव प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया भी जाएगा। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग की बात है और इतने सारे नेताओं को जाना पड़ रहा है अमेठी और रायबरेली में। इसका मतलब है कि टक्कर जबरदस्त है, आसान नहीं है मुकाबला दोनों तरफ से। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी लगातार अमेठी और रायबरेली के दौरे पर हैं। अमित शाह रायबरेली जा चुके हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा हो, अभी तक उसका कहीं प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरी ताकत दोनों तरफ से झोंकी जा रही है। इस वजह से देखिए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने का मतलब यह है कि इस सीट को आप ज्यादा मार्जिन से जिताइए, कोई कमी ना रह जाए। हालांकि देखिए, ये गढ़ है गांधी परिवार का। आप जानते हैं कि जो लगाव है लोगों का रायबरेली और अमेठी से, वो पुराना लगाव है। लोग मानते हैं कि इसी वजह से उनको पहचान मिली है। अमेठी के लोग अभी भी गांधी परिवार से अपना रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं कि अमेठी को और रायबरेली को देश में अगर कोई पहचानता है तो गांधी परिवार की वजह से पहचानता है। लेकिन आज संकट का दौर है। देखिए, 2 सीट पर लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 में से एक भी सीट कांग्रेस पार्टी लेकर नहीं आएगी। तो उसका ये जवाब है कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो कहीं ना कहीं हम इस सीट से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दे रहे हैं। ये इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। बिल्कुल रवि, देखिए नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है और दूसरा, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने अपना डेरा जमा लिया है अमेठी में। अमेठी रायबरेली बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, दोनों जगह को संभाल रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है और कोशिश कांग्रेस की पुरजोर तरीके से है कि अमेठी और रायबरेली निकले की सीट वो जीते। और अगर ये सीटें जीती जाती हैं कांग्रेस के द्वारा तो कहीं ना कहीं भविष्य में राहुल गांधी की लीडरशिप को भी सशक्तता मिलेगी और इसीलिए कांग्रेस ने पूरी जान लगा रखी है इस सीट पर। तमाम, इधर योगी ने कमान संभाली हुई है तो उधर भूपेश बघेल को भी आप कम मत समझिए रणनीति बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए, दोनों तरफ से, मैंने कहा ना कि मुकाबला दोनों तरफ से जोरदार है और गांधी परिवार चाहेगा कि दोनों सीटों को रिटेन किया जाए, क्योंकि रायबरेली नहीं, अमेठी अगर जीतते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि अपने पीए, अपने निजी सचिव से उस सीट को आपने जितवाया, उनको लड़ा के। और प्रियंका गांधी लगातार 10-12 दिन वहाँ मेहनत करती हैं, कैंपेन करती हैं, नुक्कड़ सभा करती हैं, तमाम नेता वहाँ जाते हैं। 2-2 स्टेट के सीएम को लगाया गया है। अशोक गहलोत ने कमान संभाल रखी है अमेठी की, रायबरेली की कमान भूपेश बघेल के पास है। तो ये स्ट्रेटजी और दोनों लोग दाव फेंकने में माहिर जाने जाता। हालांकि भूपेश बघेल अभी तुरंत चुनाव हार के आए हैं, तो जो चुनाव हारा हुआ आदमी होता है वो ज्यादा अनुभवी होता है, उसके पास ज्यादा चीजें होती है कि कहाँ कमी रह गई है उसको ठीक करना है। तो हो सकता है जो चीजें वहां उनको कमी लग रही होगी रायबरेली में, उसको दुरुस्त करने के लिए भी एक बयान दिया जाता है कि अगर कहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हो सकती है। देखिए, बड़ा बढ़िया आंकड़ा मैं पढ़ रहा था कि 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी थी उस समय भी ठाकुर वोट जो है, जो राजपूत वोट है, वो कंसोलिडेट हुआ था और इसमें ठाकुर कैंडिडेट है जो पिछली बार भी मार्जिन कम किया सोनिया गांधी का,
3.5 लाख से 1.5 लाख पे मार्जिन आया और इस बार खुद दोबारा वो चुनावी लेकिन रवि यहाँ ये भी याद रखना पड़ेगा कि ठाकुर वोट, राजपूत वोट जो है वो थोड़ा सा इस समय बीजेपी से नाराजगी में भी है। तो अब वो क्या ऊंट किस करवट बैठता है ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन हम पत्रकारों के लिए अच्छा है, मुकाबला दिलचस्प ही होना चाहिए, तभी लोकतंत्र भी मजबूत दिखता है कि साहब सत्ता पक्ष जितना मजबूत उससे ज्यादा कहीं विपक्ष मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी आपका इस पूरे अपडेट के लिए।